बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह पाक जज़ात जिलाए जह अल्लाह पाक मूंखे इन पढ़ाइण जे शोबे सां ॻंढियो ऐं दुरूद पाक मथे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जंहिंखे अल्लाह पाक ॿिन्ही जहाननि जो सरदार करे रखियो। मुंहिंजा नाज़रीन सामीन सभु ऑनलाइन ॾिसण वारा जेके आहिनि ऑफलाइन ॾिसण वारा सभिनी दोस्तनि खे उस्ताद सलाह जी तरफ़ां अस्सलाम वालेकुम। तमामु ईद उल फ़ितर जूं ईद जूं सभिनी दोस्तनि खे तमामु दोस्तनि खे ईद मुबारक। उमेद त अल्हम्दुलिल्लाह तव्हां पंहिंजो पाण पंहिंजे घर वारनि सां फैमिली वारनि सां सुठे नमूने ईद कई हूंदी। ही सभु शाद ऐं आबाद हूंदो। एतिरनि ॾींहंनि जे अंदरि मुलाक़ात न थी आहे। उमेद आहे त तव्हां सभु ख़ुशि ही तव्हां पंहिंजे पढ़ण जी मुसलसिल जदोजहद जे अंदरि हूंदो। जेके तव्हांखे असाइनमेंट ॾिनियूं वियूं हुयूं अपलोड कयूं वियूं हुयूं इंशाअल्लाह उहे तव्हां ज़रूरु कयूं। असांजो सर जीअं ॿ टॉपिक्स टे रहियल हुयूं। असां आख़िर में जेको क्लास असांजो 29 हुओ उन जे अंदरि शेयर कयो हुयोसीं। त उन्हनि में असांजी जेका तरतीब जे अंदरि अचे पई उहा जियोमेट्री अचे पई। जियोमेट्री खां बाद जे अंदरि असां वटि वरी अलजबरा अचे पई। अलजबरा खां पोइ विच में जेको असां मेजरमेंट रहाया आया आहियूं उहा टाइम वर्क स्पेस उहो आहे जेको आहे स्पीड उहो बि शायदि असांजो रहे पियो उन जे अंदरि कंदासीं। ॿी तव्हां सां मां शेयर इहा कंदो हलां त तव्हांखे जेका असाइनमेंट मां हाणे अपलोड कई हुई शायदि LCM HCF ऐं डेसिमल फ्रैक्शन जो हुयो। परसेंटेज जे अंदरि बि तक़रीबन 140 प्लस क्वेश्चन तयारु आहिनि बिल्कुलु। PDF में शायदि उहे असां कन्वर्ट कोन कया आहिनि, न त PDF जे अंदरि कन्वर्ट करे तव्हां सां शेयर कंदासीं। इहे सभु लेवल 3 जा आहिनि। लेवल 3 जेको आहे उनजो स्टैंडर्ड बिल्कुलु उहो ई स्टैंडर्ड आहे जेको इम्तिहान जे अंदरि अचणु वारो आहे। हीअ जेको डेसिमल फ्रैक्शन वारा आहिनि या जेके हुआ आहिनि टेस्ट LCM HCF इन खां ॿाहिरि कोई सुवालु नथो अची सघे। इहा मुंहिंजी गारंटी आहे त जेके बि हिन जे अंदरि सुवाल ॾिना विया आहिनि उहे सभु जो सभु अहमियत वारा आहिनि। JST PST जे अंदरि जेकॾहिं न बचनि था त तव्हांखे मुख़्तलिफ़ ॿियनि टेस्टुनि जे अंदरि बिल्कुलु उहो तव्हांजे कम जा आहे उहे तव्हां भले कंदा अचो। तो आज हमारी जो टॉपिक है सर वो हमारी टॉपिक आज है जियोमेट्री। जियोमेट्री जियोमेट्री इसके अंदर सर अगर आपने हमारा वर्क प्लान देखा होगा तो इसके अंदर सबसे पहले जो होती है इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, बेसिक नॉलेज होती है। इसके अंदर जो बेसिक फिगर्स होती हैं उनकी जो स्ट्रक्चर्स जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम पढ़ते हैं। जब हमें एक अच्छी खासी मालूमात उनके अंदर हो जाती है तो उनके अंदर जो उनका इस्तेमाल होता है फिगर्स का हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर, हमारे मामलात के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, तो ज़ाहिर है हम फिर उसका इस्तेमाल जो है वो पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे ज़िंदगी के अंदर कितनी अहम है और किस तरह हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है सर, तो हम आपके कमेंट्स पढ़ें अभी। वालेकुम सलाम अरसलान साहब वालेकुम सलाम, ईद मुबारक सर। मुनीर साहब खैर मुबारक सर। बिल्कुल बिल्कुल तमाम सभिनी के सर। सूर्य बादशाह साहब वालेकुम सलाम। महविश खान लाइव वीडियो तो चल रही है, मेरे ख्याल में स्ट्रीमिंग भी सही है इसकी, बिल्कुल ठीक ठाक है। जी वालेकुम सलाम। बिल्कुल तमाम दोस्तों को जो हमारे असातिज़ा हैं सबको ईद मुबारक। अच्छा सर, तो आज हम जो है बेसिक इंफॉर्मेशन ये जो पढ़ेंगे आज हम पहली जो हमारी टॉपिक है इस ज्योमेट्री के अंदर। तो ज्योमेट्री पहले कहते किसे हैं? तो सर ज्योमेट्री जो है ये एक जियो और मेट्री। जियो ज़मीन को कहते हैं
अर्थ, और मेट्री जो है वो सर मेजरमेंट। ज़मीन की मेजरमेंट के हवाले से ज़्यादातर हम जो चीज़ें हैं इसके अंदर यही हम पढ़ते हैं, समझते हैं, और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर तकरीबन हम यही करते हैं। तो हम ज़्यादातर तकरीबन इनके इर्द गिर्द ही जो है वो सारे सवालात हल करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो लेवल है सर वो बेसिक लेवल से है, यानी तकरीबन तीसरी और चौथी जमात से स्टार्ट है, और 8वीं जमात तक हमने जो है सिलेबस वो कवर किया है। अभी जो हम 3-4 दिनों के अंदर ये पार्ट 1, 2, 3, 4 के अंदर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो हम कोशिश करेंगे इनके अंदर तो हमारी बेसिक ज्योमेट्री से लेकर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री तक तकरीबन ये सारी चीज़ें हैं चाहिए। बाकी ट्रिग्नोमेट्री तो अलहदा चैप्टर है, हालांकि उनके अंदर भी इनका तकरीबन अलदखल होता है एंगल्स का। तो इनके हवाले से बेसिक इन्फॉर्मेशन कोशिश करें आप बिल्कुल अच्छी तरह से सर समझ जाएँ, ठीक है। ये इंशाल्लाह अगर आप 60 मिनट देखेंगे, 1 घंटे का क्लास होगा, तो इंशाल्लाह ये आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत काम आएगा। हम कोशिश करेंगे कि सिंपल तरीके से आपको समझाएं, जिस तरह तकरीबन 6ठी, 7वीं, 8वीं जमात का बच्चा जो है वो होता है। सर सबसे पहले हमारे बुक्स के अंदर जो चीज़ थी वो थी पॉइंट। पॉइंट सर किसे कहते हैं? पॉइंट ये जो डाट होती है जिसे हमने नाम दिया है ए, ये जो बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये नाम दिए गए हैं इन डाट्स के। ये जो पॉइंट है इनकी पॉइंट सर क्या है, किसे कहते हैं? इसे जो बुक के अंदर वजाहत की गई है, ये कह रहा है इट यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग ऑफ पोजीशन ऑफ एनी प्लेस। ये कह रहा है कि ये सिर्फ निशानदेही करती है किसी भी जगह की पोजीशन की। किसी भी अगर आप जगह की निशानदेही करें तो उनको पोजीशन जो उस जगह की होती है उसे हम पॉइंट के ज़रिए निशानदेही करते हैं। जैसे हम कहते हैं मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट जो होती है तो वो ज़ाहिर है सेंटर के अंदर होती है, तो ये उसकी पोजीशन मिड ज़ाहिर करती है पॉइंट। इस हवाले से ये जो कैपिटल लेटर्स हैं, ये कैपिटल लेटर्स उस जो है निशानदेही करने वाली पॉइंट के नाम दिए गए हैं। तो ये कह रहा है कि हम इसे अगर पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी है। सेंटर के अंदर जो पॉइंट होती है, जैसे हम सर्कल बनाते हैं, तो ज़ाहिर है वो एक मरकज़ी नुक्ता होता है, एक मरकज़ी जगह होती है, सेंटर पॉइंट, मिड पॉइंट, लेफ्ट पॉइंट, या किसी तरह भी हम उसे नाम दें तो हम इसी तरह हम उसे जानते हैं, पहचानते हैं, ठीक है सर। अच्छा सर, ये जो मैंने स्लाइड बनाई थी इसका मकसद ये था कि हमने सेट्स के अंदर एक सेट पढ़ा था जो फिनाइट और इनफिनाइट था, उबैद भाई। तो उसके अंदर ये सेट था कि सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट, यानी एक ये हमने पॉइंट बनाया, इस पॉइंट से ये कह रहा है कि वो सेट लाइंस का जो एक पॉइंट के अंदर से गुजरता है, तो ये फिनाइट है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, ये महदूद सेट है या लामहदूद सेट है। तो सर ये जो पॉइंट है, तो इनके अंदर से जितनी भी पॉइंट्स के अंदर जो लाइंस गुजरेंगी, मैं कोशिश करूंगा कि इनके ऊपर गुजर जाए, तो ये कितनी हो सकती है, ये हम काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हाँ सर, तो ये फिनाइट हो सकती है या इनफिनाइट हो सकती है? तो हम इसे काउंट करते हैं सर इनफिनाइट, फाइनाइट हम नहीं कहते। ये लामहदूद होती हैं, एक दूसरे के ऊपर भी आ जाएंगी, कितनी भी हम ये जो है ड्रा कर सकते हैं, एक पॉइंट के जो है थ्रू कितनी भी जो है वो लाइंस आ सकती हैं, ठीक है सर। तो ये सिर्फ यही मेरा मकसद था आपको बताने का। अच्छा सर, ये है लाइन सेगमेंट।
लाइन सेगमेंट क्या कहते हैं? सिंधी में से कहते हैं लीकर टुकुर। लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन है, अ लाइन सेगमेंट इज ए स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। यानी सर ये जो रेड पॉइंट है बी और ये पॉइंट है ए, इनके दरमियान जितना फासला है उसे ए और बी के दरमियान जो हमने एक लाइन खींच दी है, तो ये लाइन जो है, सिर्फ इसे लाइन नहीं कहेंगे, ये लाइन सेगमेंट है, एक लीक का टुकड़ा है। Here point A and point B are called end points। यानी यहाँ पर जो है एक इसका जो हिस्सा है यहाँ पर पूरा होता है और यहाँ इसका एक एंड जो है यहाँ पर पूरा होता है, तो ये लाइन सेगमेंट है। और ये दो पॉइंट्स के दरमियान जितनी भी लेंथ का होता है, जो भी इसकी मेजरमेंट होती है, तो उस हवाले से ये इसकी लेंथ होती है। और ये हम इसे जो है लाइन सेगमेंट यानी जो डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के बीच में, हम उसे लाइन कहते हैं। ठीक है सर, वी कैन कॉल इट आइदर लाइन सेगमेंट ए बी और लाइन सेगमेंट बी ए। यानी इस तरफ से भी हम पढ़ सकते हैं बी ए और ए बी भी हम पढ़ सकते हैं। ठीक है सर, और इसकी जो सिंबल है जिसे हम जाहिर करते हैं, तो ये दोनों एंड पॉइंट इनके खुले हुए होते हैं, ये इस तरह हम इसे ए बी और बी ए लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है सर, तो आवाज घट तो अच्छे अक्सर। हाँ अच्छा, एक मिनट। हाँ ठीक है, आप तरह ये है सर लाइन। लाइन किसे कहते हैं? इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न दैट अ लाइन कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ इनफिनाइट पॉइंट्स। अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स। लाइन को कोई एंड पॉइंट नहीं होती। लाइन और लाइन सेगमेंट में सर यही फर्क है। लाइन सेगमेंट जो होता है वो दो पॉइंट्स के दरमियान होता है और जो पॉइंट होती है वहां पर उनकी एंड पॉइंट होती है। ठीक है सर, हमने यहां पर एक पॉइंट दी थी और यहां पर एक हमने पॉइंट दी थी, और इस पॉइंट के ऊपर हमने जो एक लाइन खींची थी और उनको जो भी नाम दिया था, तो ये इनकी जो है एंड पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये ए पॉइंट। ठीक है सर, यहां पर फर्क यही है, लाइन हैज नो एंड पॉइंट। यानी यहां पर बी पॉइंट सर यहां टुकड़ा दिया गया है, इससे आगे भी लाइन जा रही है जिसे हमने एरो के साथ बंद किया हुआ, और यहां पर ए पॉइंट है और इससे आगे भी लाइन जा रही है जिसे हमने एरो के साथ बंद किया हुआ। तो इसका फर्क ये है, लाइन हैज नो एंड पॉइंट। It is a line which shows infinite number of points। यानी अगर आप इसे जूम करके देखेंगे, इसे सर अगर आप जूम करके देखेंगे तो ये एक डॉट्स है, ये डॉट्स की बहुत बड़ी तादाद है, यानी पॉइंट्स की बड़ी तादाद है और मुसलसल पॉइंट्स ही पॉइंट्स हैं। जो मुसलसल पॉइंट्स वो जो है एक लाइन को जो है बनाते हैं। पॉइंट का मकसद ये कह रहा है कि एक लाइन वो है जो एक लामहदूद पॉइंट्स की तादाद को जाहिर करती है या एक लामहदूद पॉइंट्स पर बनी हुई होती है। ठीक है सर, तो हम इसे लाइन कहते हैं। और लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? जिनको एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है सर,
अच्छा सर, ये एक एक्टिविटी है जिसके अंदर एक लाइन सेगमेंट बनाई गई है। एक लाइन सेगमेंट जो है उसकी हमें मेजरमेंट दी गई होती है, इतने सेंटीमीटर, इतने मिलीमीटर, इतने मीटर की आप जो है एक लाइन बनाएं तो हम ये फुट स्केल के ज़रिए हम ये लाइन बनाते हैं। तो फुट स्केल ज़्यादातर जो होता है वो 15 सेंटीमीटर का होता है। 15 सेंटीमीटर का ये फुट स्केल होता है। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो यहाँ 1 से लेकर जीरो से लेकर 1 तक, यानी यहाँ पर कोई मेजरमेंट नहीं थी, यहाँ पर 1 तक ये 1 सेंटीमीटर हुआ। 1 सेंटीमीटर के अंदर अगर आप ये बारीक बारीक लाइंस जो है ये काउंट करेंगे तो ये सर 10 आती हैं। तो ये 10 सेंटीमीटर जो होते हैं, ये 10 मिलीमीटर जो होते हैं, ये 10 मिलीमीटर जो है होते हैं, ये एक सेंटीमीटर बनाते हैं। यानी 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। अगर आप कभी कोई मेजरमेंट के अंदर कोई भी ट्राइंगल, कोई एंगल, कोई जो है स्क्वायर बनाए हैं, कोई भी चीज़ जिसके अंदर आपकी फुट स्केल की इस्तेमाल हो, तो आप इस हवाले से ये थोड़ी समझ लें कि इनके अंदर जो तकरीबन मेजरमेंट के ये छोटे छोटे जो है पॉइंट्स हैं, ये जहाँ लाइंस जो है ये मिलीमीटर की है, और ये जो बड़ी है जिनके ऊपर नंबर्स लिखे हुए तो ये 1 सेंटीमीटर के अंदर सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ इसने 5.2 यानी 5.2 सेंटीमीटर जो है इसने ये लाइन बनाई। यहाँ जीरो से स्टार्ट करता है, 5 से 2 पॉइंट जो है वो आगे जाता है, यानी 5.2 सेंटीमीटर की लेंथ इसने बनाई। ठीक है सर। अबे सर हैदर साहब वालेकुम सलाम। अच्छा नाइस यानी कर निकली हरारे को मुख्य रहेंगे बस एड से नो हालत थी हाने थोड़ा चेक कर जांस अरे सर रे जिसे सिंधी में हम क्या कहते हैं सर, श्वा। तो रे श्वा क्या होता है? अ रे हैज 1 एंड पॉइंट। रे को जो है एक एंड पॉइंट होती है। मिसाल के तौर पर इसने ये जो फिगर दिखाई है, यहाँ पर इसने बी पॉइंट यहाँ पर फाइनल दी हुई है, और यहाँ पर इसने जो ए पॉइंट दी हुई है, तो इसके आगे भी लाइन जा रही है जिसे इसने एरो के साथ बंद किया। तो इसका ए पॉइंट जो है यहाँ पर ये एंड पॉइंट है। ठीक है सर, ये जो है एंड पॉइंट है, और ये जो है इसके साथ कोई इसका एंड पॉइंट नहीं है। तो जो ये जो रे है, रे की ये वजाहत कर रहा है कि जो रे होता है, श्वा जो होता है, उसे एक एंड पॉइंट होती है और एक एंड पॉइंट नहीं होती। ठीक है सर, इसकी डेफिनेशन जो है यहाँ पर जो इसने स्क्वायर के अंदर दी हुई है, अ रे इज फॉर्म्ड बाय ड्राइंग एन एरो मार्क। ये तकरीबन जो है एरो मार्क के तौर पर होता है, यानी तीर की शक्ल का होता है। ऑन वन एंड पॉइंट, एक जो है उनकी एंड पॉइंट होती है ऑफ लाइन सेगमेंट की, जैसे इसने ये पी आर क्यू दिखाया है। यहाँ पर एंड पॉइंट इसकी है और यहाँ पर नहीं है। अरे हैज ओनली 1 एंड पॉइंट। लेंथ ऑफ रे कैन नॉट बी मेजर्ड। इसलिए जब इसकी एंड पॉइंट नहीं होती तो रे की जो लेंथ होती है वो मेजर नहीं की जा सकती। ठीक है सर। अच्छा सर, ये जो है पैरेलल लाइंस, ये थोड़ी अहम है, आप यहाँ पर थोड़ा गौर कर लें। रोशन साहब खैर मुबारक बाबा, खैर मुबारक। सर ये जो पैरेलल लाइंस होती हैं,
जिसे हम सिंधी में पूरा विशोट लीकू कहते हैं। और पैरेलल लाइंस मीन्स पूरा विशोट लीकू, पूरा विशोट पूरा विशोट लीकुन जो मक़सद हूंदो आहे त जिन जे विच में फ़ासिलो जेको हुजे उहो हिक जेतिरो हुजे। ठीक है सर, तो इसकी डेफिनेशन के साथ भी ये चीज़ वाज़ेह है। पैरेलल लाइंस की लाइंस ऑन अ प्लेन, यानी ऐसे समझिए कि आप लाइंस दैट नेवर मीट, जो कभी भी एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं करती, मिलती नहीं है। यानी अगर इनके ये जो रेड लाइन है, एक रेड लाइन है और एक जो नीचे जो इसकी लाइन है ब्लू लाइन, ये एक ब्लू लाइन, इनके अंदर जो फासला है, ऐसे समझो कि सर यहाँ पर अगर 2 सेंटीमीटर फासला है तो यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर फासला है, यानी इनका जो दरमियान वाला फासला है वो हमेशा एक ही फासला रहता है। ये पैरेलल लाइंस इसलिए अहम होती हैं। आगे हमने जो एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते हैं, या आगे जो है हम मुख्तलिफ दूसरी शेप्स की मेजरमेंट के अंदर एंगल्स फाइंड करते हैं, तो उस वक्त इसकी बहुत ज़रूरत होती है। तो पैरेलल लाइंस की यही मकसद है सर, वो एक दूसरे को कभी काटती नहीं और हमेशा एक दूसरे के सेम ही फासले के ऊपर होती है। दे आर ऑलवेज द सेम डिस्टेंस अपार्ट। समझे लोग? हमेशा वे चाहे वर्टिकल में हुजन या हॉरिजॉन्टल में हुजन, इन शिकिल में हुजन या इन शिकिल में हुजन, हमेशा वे लाइंस जेके होंदियूं सर उहे हमेशा एक ॿिए खां हिक जेतिरो फ़ासिलो परे हूंदियूं। ही जेके लिए लाइनियूं होंदियूं, मुंहिंजी ड्राइंग जे अंदर ईअं थी सघे थो त उहे एतिरो फ़ासिलो हिक ॿिए जे अंदर घटि वधि हुजे, तव्हां चई सघो था सर हेॾे तव्हां वधीक फ़ासिलो ठाहे विया हो, हेॾे इहो मुंहिंजे ड्राइंग जो फ़ाल थी सघे थो। पर पैरेलल लाइंस जी डेफिनेशन हूंदी आहे उहे हमेशा हिक ॿिए खां हिक जेतिरो फ़ासिलो परे हूंदा आहिनि, कॾहिं बि पंहिंजो पाण खे उहे लाइंस पाण में कटींदियूं आहिनि। जो बेहतर में बेहतर मिसाल जो होता है इनका, वो रेलवे लाइंस की जो पटड़ियाँ होती हैं वो भी इनका बेहतर मिसाल होता है। दरवाज़ा जो होता है हमारा, उनकी जो लेंथ बीच के अंदर होती है हमेशा वो भी सेम ही होती है। यानी जो हम टियर या गार्ड इस्तेमाल करते हैं जगह के अंदर, तो वो भी इनका एक बेहतरीन मिसाल होता है। और जो चारपाई हम बनाते हैं तो उनके अंदर भी जो उनके क्या होते हैं, खटे जेका ठाहींदा आहियूं, खटे जूं जेके बायूं थींदियूं आहिनि उहे भी हमेशा एक ॿिए खां साॻी फ़ासिले ते हूंदियूं आहिनि। उहे बायूं भई उनजो हिकिड़ो बेहतरीन मिसाल हूंदियूं आहिनि। ठीकु आहे सर, इहा यादि करे छॾणी आहे त उहे कॾहिं बि हिक ॿिए खे कटींदियूं न आहिनि। मटाए सम्झ में आयो सर? जी अवेस हैदराबाद जी नेशनल हाईवे हूंदो आहे। ही उनजा कुछ मिसाल आहिनि। जीअं चवे थो ही ब्लैक बोर्ड आहे, ब्लैक बोर्ड जे अंदर जेके जो अपोजिट साइड्स आहिनि इहे हमेशा जेके आहिनि इहे पाण में पूरा विशोट आहिनि, पैरेलल लाइंस आहिनि। ही जेके रेल वारियूं पटरियूं तव्हांखे ॿुधायसि, ही जेके हिन एडी लाइन ऐं बीसी लाइन गॾी आहे इहे ॿई पाण में पूरो विशोट आहे। एडी ऐं बीसी जेके लाइन्स आहिनि इहे पाण में पूरा विशोट आहे। पूरा विशोट जी जेका निशानी आहे उहा बराबरि वारी न आहे। पूरा विशोट जी निशानी जेका आहे उहा ॿ सिधियूं लीकियूं हिक ॿिए खां साॻे फ़ासिले ते आहिनि, उहे आहिनि। इहे सभु लाइन्स जेके आहिनि इहे पूरा विशोट लाइन्स हथिया लाइन्स। इन खां पोइ जो है हम जो पढ़ेंगे वो है परपेंडिकुलर लाइन्स। सर परपेंडिकुलर लाइंस जो है ये भी बड़ी अहम होती है, ये आप याद रखें, पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस जिसे हम सिंधी के अंदर कहते हैं सर उमूदी लीक। उमूद, इसकी डेफिनेशन है कि लाइंस दैट आर एट राइट एंगल्स। इसकी सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन हम इसे अपने अल्फाज के अंदर भी पढ़ते हैं कि एक लाइंस जो 90 की एंगल्स बनाती हैं, एक लाइंस दो लाइंस जो आपस को एक दूसरे को इस तरह काटें, इंटरसेक्ट करें कि वो 90 की जो है एंगल वो बनाए।
lines that intersect each other and make 90 डिग्री एंगल। एक 90 डिग्री जो है वो उसकी जो है 90 डिग्री की जो है एंगल वो बनाए, हम उसे क्या कहते हैं सर? परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस किसी शक्ल के अंदर भी होती है। सर ये एक लाइन है सीधी, उसके बिल्कुल उमूद यानी ऊपर से इस तरह से इसे काटे तो यहां पर ये 90 की डिग्री बन जाए। तो एज इट यहां पर भी ये इसे 90 की डिग्री बन जाए, और सर नीचे भी ये 90 की डिग्री बन जाएगी, और इसके नीचे भी ये 90 की डिग्री बन जाएगी। और हमें पता होता है कि स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है या सर्किल ही होता है, उनकी सारी की सारी जो एंगल्स की मेजरमेंट होती है सर वो होती है 360 डिग्री। 360 मेजरमेंट इनकी होती है। तो उनकी अगर एक एंगल 90 की है, उसकी साइड की एडजस्टमेंट एंगल जो होती है वो भी 90 की होती है, और नीचे जाहिर है जो दोनों होंगी वो भी 90 की एंगल्स होंगी। हम इस एंगल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करेंगे आगे चलकर, पैरेलल लाइंस के ऊपर भी और ये परपेंडिकुलर लाइंस के ऊपर। मीर बख्तियार बलोच साहब, ये सब थोड़ा हम समझें। सर ये जो पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस की जो इस्तेमाल है हम उसे पढ़ेंगे। पैरेलल लाइंस के ऊपर सर अगर हम कोई भी लाइन ड्रा करते हैं, पैरेलल लाइंस का कोई भी नाम देते हैं, एक लाइन है सर AB, दूसरी लाइन है सर CD। इसके ऊपर हमने ये अगर XY ऊपर से लाइन पैरेलल लाइंस के ऊपर दे दी सर, तो यहां पर इनकी जो प्रॉपर्टीज बनती हैं, तो यहां पर जो भी एंगल बनेगी, ये थोड़ा समझे सर। तो यहां पर उबे साहब, यहां पर जो एंगल बनेगी, अगर सपोज इसकी मेजरमेंट M है, तो इसके सामने वाली जो दूसरी परपेंडिकुलर लाइन थी, ये पैरेलल लाइन सर, तो ये भी इसकी मेजरमेंट भी M ही होगी, और इस M के साथ ये आगे हम एंगल्स दूसरी पढ़ेंगे। अगर इसकी मेजरमेंट N है सपोज, तो नीचे इसकी मेजरमेंट भी N ही होगी, सामने इसकी मेजरमेंट भी N ही होगी, इस N के सामने इसकी मेजरमेंट भी N ही होगी। तो ये पैरेलल लाइंस का फायदा होता है। अगर ये सर जो हमने ये परपेंडिकुलर लाइंस पढ़े, तो इसके ऊपर तकरीबन परपेंडिकुलर लाइंस जो होती है वो जहां जिस शक्ल के अंदर, अगर यहाँ पर एक लाइन ड्रा है तो इनके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन जो आएगी तो वह 90 डिग्री की मेजरमेंट ही बनाएगी। ठीक है सर। अगर ये सीधी लाइन नीचे जाएगी तो यहाँ पर भी 90 डिग्री उबेद है पंजी क्लास जी मैथ। ये सर एग्जांपल जो है, ये तो हमने एग्जांपल पढ़ा। ये दूसरा एग्जांपल मैंने जो स्लाइड में रखा था वो यही है। ये जो लाइंस हैं ये जो है हॉरिजॉन्टल है न वर्टिकल है, जिस शक्ल के अंदर अगर यहाँ पर सीधी लाइन है तो इनके ऊपर ऐसी लाइन आएगी जो इसे 90 की डिग्री के अंदर काटे। तो ये जो है सर इसे बिल्कुल 90 की डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये 90 की डिग्री यानी 90 की डिग्री की सिंबल होती है जिसे इस शक्ल के अंदर ज़ाहिर किया जाता है। इसकी 90 डिग्री की मेजरमेंट है, इसकी भी 90 की और इसकी भी 90 की। तो ये जो लाइन्स हैं सर ये भी परपेंडिकुलर लाइन्स ही है। ये सीधी लाइन है, हॉरिजॉन्टल तो वर्टिकल लाइन उसके ऊपर आती है, तो ये भी परपेंडिकुलर लाइन्स ही होती है। तो ये चारों जो एंगल्स होती हैं सर, ये चारों एंगल्स की मेजरमेंट जो होती है वो 360 डिग्री। ठीक है सर। अक्सर ये शरीफ ज़रदारी साहब ये सिर्फ परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर लाइंस जो है ना उनके ऊपर लाजमी है कि ये 90 की डिग्री बनाए। 90 की 90 की डिग्री वहाँ पर बनेगी तो चारों 90 की डिग्रीज बनेगी परपेंडिकुलर लाइंस के अंदर, और पैरेलल लाइंस तो एक दूसरे को काटती नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है सर। एंगल सर किसे कहते हैं? एंगल्स कुंड चैबो शाखिया इन जे हवाले सां बुधाए। ये कह रहा है कि वी नो व्हेन टू रेज ए बी एंड ए सी मीट एट कॉमन पॉइंट दे फॉर्म एन एंगल। ये कह रहा है कि सर अगर कोई भी दो लाइंस, अगर हमने एक दो रेज लाइन से ही दो रेज, यहां पर हमने इस पॉइंट का नाम दिया ए, इस पॉइंट का नाम दिया बी, ये एक रे है, श्वा है। तो यहां पर अगर हम दूसरा श्वा जो है किसी भी एक पॉइंट के ऊपर जो उसका एंड पॉइंट होगा यहां पर इंटरसेक्ट करेगा तो इसका नाम देंगे हम सी। तो जहां जिस पॉइंट पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो वो एक एंगल बन जाएगा। ठीक है सर, वो जिस शक्ल के अंदर भी हो, अगर यहाँ पर इस शक्ल के अंदर एक लाइन है, एक श्वारे है या लाइन सेगमेंट है, तो यहाँ कोई भी नाम दे, अगर हम इसे सिंपल वही ए पी दे रहे हैं, तो इस एंड पॉइंट पर अगर हम इसे दूसरी लाइन मिलाएं तो ये जो पॉइंट हो गई, तो ये एक जो दो लाइंस, जो दो रोज जो है, रेज जो है, वो एक पॉइंट के ऊपर जो इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो जो है एक एंगल बन जाएगी और हम इसे इस शक्ल के अंदर जाते हैं। ये निशानी जो है ये एंगल की एंगल। ठीक है सर, अक्षर आया। अच्छा सर, ये सिर्फ आप देख लें कि इसके अंदर आप एक एंगल जो बनाएंगे कैसे बनाएंगे। ये जो है एक ज्योमेट्रिकल शेप है जिसे हम यहां पर मिड पॉइंट पर यहां पर एक इसे स्पेक्ट्रम को रखते हैं। मिनिमाइज करें, ये शिफ्ट करना बहुत आसान है। अच्छा सर, एंगल्स जो हमने पढ़ी हैं, तो ये एंगल्स के तकरीबन यहां पर 3 अक़साम हैं, 3 काइंड्स। एंगल्स के 3 काइंड्स हमने शुरुआती तौर पे पढ़े हैं। ये पहली जो किस्म है इसकी है अक्यूट एंगल। साथ वो आने के अक्यूट एंगल के बेटा सोडी कुंड, अक्यूट एंगल माना सोडी कुंड। उन्हें डेफिनेशन शायद एन एंगल हुज मेजरमेंट इज लेस देन 90 डिग्री। एक ऐसी एंगल जिसकी मेजरमेंट जो है 90 से कम हो उसे हम अक्यूट एंगल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है एक ऐसी एंगल जिसकी मेजरमेंट 90 से कम हो। तो ये जो डिग्री की है, ये 90 डिग्री की जो मेजरमेंट एंगल है, तो हम इसे अक्यूट एंगल ही समझे। तो ये अक्यूट एंगल, ये 60 की है। तो ये नाम जो है इस एंगल का, यहां से अगर आप पढ़ेंगे तो ये होगा BOA। अगर आप इसे यहां से पढ़ेंगे तो ये होगा AO। यानी एंगल जो है वो हर सूरत के अंदर BOA, यानी एंगल जो है सर हर सूरत के अंदर ये O ही है। इसके अंदर भी O है और इसके अंदर भी O। तो अगर यहां से पढ़ेंगे तो BOA, अगर यहां से पढ़ेंगे तो AOB। इसे कहते हैं ये अक्यूट एंगल, सोडी कुंड।
अच्छा सर, दूसरी लाइन जो है वो है राइट एंगल, जिसे हम कहते हैं गूनी कुंडल। गूनी कुंडल शाबाशवा हो गया था। राइट एंगल हम किसे कहते हैं? राइट एंगल एन एंगल हुज मेयर इज 90 डिग्री। एक ऐसी एंगल जिसकी मेजरमेंट जो है वो 90 डिग्री की हो, तो हम उसे राइट एंगल कहते हैं। एक ऐसी एंगल जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री की हो तो हम उसे राइट एंगल कहते हैं। यानी ये जो है राइट एंगल है, यानी ये गूनी कुंडा, इन्हें कैसा चौंदा दे गूनी कुंडा। ठीक है सर, इहा याद करिए। अक्यूट एंगल छा के चइबो आहे? जेका 100 गुंड हुजे, जंहिंजी मेजरमेंट 90 खां घटि हुजे, जंहिंजी पूरी 90 हुजे, उनखे असां चवंदासीं राइट एंगल, यानी उहा गूनी कुंड आहे। इन खां अॻिते जेका आहे ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल माना सर बेकरी कुंड। एन एंगल हुज मेयर इज ग्रेटर देन 90, एक ऐसी एंगल जिसकी मेजरमेंट जो है 90 से ज्यादा। तो 90 से ज्यादा 100 भी हो सकता है, 110 भी, 120 भी, यहाँ 140 दी गई है। तो 90 के ऊपर अगर 91 भी होगी तो वो ऑब्ट्यूस एंगल ही कहलाएगी, यानी वेकरी कुंड ही उनके चयो वेंदो जंहिंजी मेजरमेंट 90 खां मथे हुजे। ठीक है सर, तो उनके असां वेकरी कुंड ही चवंदासीं। 180 इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। अच्छा सर, उन खां पोइ आहे हीअ आहे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट चइबो आहे सिधीअ खे। सिधी कुंड, यानी हीअ लाइन ही सिधी आहे। हिन जी हीअ लाइन जेका आहे मथां काई हिनखे इंटरसेक्ट कोन थी करे, हिन जी सिधी कुंड ई चई वेंदी आहे, जेका हमेशह 180 जे बराबरि। मथी एंगल बि हिन जी 180 जे बराबरि हूंदी आहे, हेठी हिन जी एंगल जेका आहे उहा बि 180। हमेशह इन जूं जेके एंगल्स थींदियूं आहिनि उहे टोटल हिन जूं सर्कुलर टोटल तो उहे 360 जूं थींदियूं। ठीक है सर, इन खां पोइ आख़िरी जेका एंगल आहे हिन जे अंदर रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल छा खे चइबो आहे? चइबो एन एंगल हुज मेयर इज ग्रेटर देन 180। एक ऐसी एंगल जिसकी मेजरमेंट 180 से ज्यादा हो बट लेस देन 360, 360 से कम हो, इज कॉल्ड अ रेफ्लेक्स एंगल। तो उसे रेफ्लेक्स एंगल ही कहा जाता है। ठीक है सर, एक ऐसी एंगल, ये बी जो एंगल है सर, ये बी एंगल है 110 डिग्री। तो हम इसे जो कहेंगे ये हो जाएगी ऑब्ट्यूस एंगल। लेकिन इसके ऊपर जो सर ए एंगल है, जिसका इसने नाम दिया है ए का, तो ये है 250। तो ये एंगल ए जो है ये है रेफ्लेक्स एंगल। ठीक है सर, जिसकी मेजरमेंट 180 से अबोव, जिसकी मेजरमेंट 180 पूरी हो तो वो स्ट्रेट एंगल, जिसकी मेजरमेंट 90 हो राइट एंगल, 90 प्लस हो तो उसे हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं, और जिसकी 90 से कम हो तो उसे हम कहते हैं अक्यूट एंगल, यानी 160 कुंड। ठीक है सर, 360 ताईं ये असांजूं एंगल्स पूरी थियूं। हाणे अहम असांजूं ॿियूं एंगल्स शुरू थियूं। टाइम इज़ जास्ट सर एडजेसेंट एंगल, जिसे कहते हैं भर वाली कुंडू।
भरवारी कुंडियूं सिर्फ़ असांखे ॿुधायोमांव त अॼोके क्लास में सम्झण जी ज़रूरत आहे त कहिड़ियूं कुंडियूं शिकिलियूं छा उनजी वस्फ़ आहे। उहा वस्फ़ असांखे प्रॉपर भले यादि न हुजे अंग्रेज़ी जे अंदरि, सिंधीअ जे अंदरि ई असांखे उहा सिर्फ़ु सम्झल हर सूरत जे अंदरि हुजे। अॻिते जेके प्रॉपर्टीज़ असां हिन जे अंदरि पढ़ंदासीं कुझु त उहे हिन सां ॻंढियल आहिनि। ठीकु आहे सर। ही एजिस एंगल्स जेके असां भरवारियूं कुंडियूं चवंदा आहियूं उन्हनि में असां सिर्फ़ु इहे सम्झंदासीं त हिन में सर हिकिड़ी कुंड आहे, मिसाल तौरु ए, ॿी कुंड आहे बी, या हिन जो नालो जेको आहे असां तजवीज़ हिन शिकिल में नथा कयूं। ॿिन्ही शिकिलनि में असांजो हिन जो बी कुंड नालो थो थिए। ठीकु आहे, हीअ बी कुंड आहे पर हिन सॼी कुंड जो नालो पवंदो सर सी बी डी। हीअ एंगल थी वई सी बी डी, हीअ एंगल। ठीकु आहे सर। ऐं हीअ ॿी एंगल जेका आहे इन एंगल जो नालो आहे सर, हेॾो ई शुरू कयूंसि डी बी ए। हे ॿ एंगल्स थी वियूं त हीअ एंगल हिन जे भरिसां आहे। भरिसां जे करे सिर्फ़ु इहो चवे थो त भरिसां वारी एंगल जेका आहे हिनखे चवंदा आहियूं असां एडजस्टेंट एंगल। सिर्फ़ु इहा तव्हांखे यादि करणी आहे, भरवारी कुंड जेका आहे उहा एडजस्टेंट एंगल। ठीकु आहे। अगरि जेकर हिनखे मां अञा वधीक वज़ाहत कयां हिन जी, हिनखे तव्हां ए बी डी एंगल बि चई सघो था, बी डी बी ए भी चई सघो था। इन एंगल जो जेको नालो आहे हम इसे डी बी ए भी कह सकते हैं और ए बी डी भी कह सकते हैं। यानी बी जो है जो एंगल होती है वो दरमियान के अंदर आती है। ठीक है सर। अच्छा सर, इसके अंदर अगर हम ये लाइन आगे खींच देते हैं, ये लाइन सेगमेंट, तो यहां पर भी एक एंगल बनेगी। तो आप सिर्फ ये याद रखें, तो हम इस एंड पॉइंट का भी जाहिर है कोई नाम देंगे। चलो मैं इस एंड पॉइंट का नाम देता हूं एक्स। तो ये जो एंगल बनी, अब मैंने ये न्यू एंगल बनाई तो इसका नाम हुआ सर एंगल सी एक्स बी। ठीक है सर। तो एंगल सी एक्स बी जो है ये इस एंगल की डी बी ए की जो है एडजस्टेंट एंगल नहीं है, समझे। तो ये एंगल जेका है ये एंगल हिन एंगल जी बराबर है। ठीक है, ये एंगल हिन एंगल जी बराबर ना है। हिन एंगल जो मकसद है हिन एंगल जो नालो है सी एक्स बी या डी बी ए या ए बी डी जी बराबर ना है। सी बी डी जी जेको आहे उहा बराबर आहे। सी बी डी एंगल जेका आहे इन जी ही एडजस्टेंट एंगल आहे। ठीक है। सी बी एक्स से चलता है राफिया अब्बासी वालेकुम सलाम। सर प्रोफेसर साहब खैर खैरियत? ठीक ठाक सर। हाँ अल्लाह सब खैर खैरियत सर। अज आए पर नहीं आए सर। सो जामे जो डेफिनेशंस आहिनि डेफिनेशंस मां जान छॾायूं, अॻिते प्रैक्टिकल में अचूं तो प्रैक्टिकल जो वरी इंशाल्लाह पंहिंजो मज़ो आहे। अच्छा सर, ये जो एंगल्स हैं अगर आप 2016 से लेकर जो EDS का पेपर होता है CSS के अंदर एवरेज साइंस का, तो 40% उनके अंदर उन्होंने मैथमेटिक्स जो है वो इंक्लूड कर दिए। उनके अंदर अगर आप उनके पास पेपर्स देखेंगे तो आपको इस तरह के सवाल ज़रूर नजर आएंगे, जिस तरह ट्राइंगल्स और इट्स काइंड्स, क्वाड्रिलेटरल्स एंड इट्स काइंड्स। तो इस तरह के सवाल उनके अंदर आते हैं। डेफिनेशंस उनके अंदर आपको लिखनी पड़ती हैं, उनकी जो फिगर्स हैं वो आपको जो है ड्रा करनी पड़ती है। तो इस सवाल से ये ज़रूरी है, अगर आप 10th का 10वीं जमात का पेपर उठा के देखेंगे पास पेपर्स के अंदर, तो तकरीबन उनके अंदर भी ये सर्किल्स की जो डेफिनेशंस होती हैं, यानी डायामीटर, रेडियस, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये इनके अंदर भी आती हैं। तो ये गैर ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं, ये ज़रूरी चीज़ें ही हैं, ये हमें समझनी है। तो ये एंगल्स का जो अभी जो सवाल दो हैं आगे, ये बहुत अहम है। ये है सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किससे कहते हैं? टू एंगल्स, दो एंगल्स हुज मेजरमेंट, जिनकी जो मेजरमेंट है हैव अ सम ऑफ 90 डिग्री।
उनकी मेजरमेंट जो है एक 90 डिग्री की है। दोनों का मेजरमेंट जो है, दोनों की मेजरमेंट का जो सम है वो 90 डिग्री का है। दो एंगल्स, जिन दो एंगल्स की मेजरमेंट का सम जो है वो 90 डिग्री होता है तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। जिस तरह इसने एक सर सबसे पहला जो है इसने जो ट्रायंगल बना एंगल इसने बनाई हुई थी राइट एंगल, 90 की जो इसने एंगल बनाई थी और 90 की एंगल के बनाने के बाद इसने इसे दो हिस्सों में तकसीम किया। तो एक एंगल बनी 60 की जिस एंगल का नाम है ABC और दूसरी एंगल बनी सर DB और C। ये सर बनी 30 की, ये बनी 60, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 90 की बनी सर। तो इसकी डेफिनेशन यही है, यही डेफिनेशन है सर। दो एंगल्स जिनकी मेजरमेंट जो है, whose मेजरमेंट भी लिख सकता है, ये लिखा है whose मेजरमेंट इज ऑफ 90 डिग्री। तो ये भी हम कह सकते हैं उसकी मेजरमेंट जो है वो 90 डिग्री की है। तो हम उसे क्या कहते हैं सर? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये याद रखना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स उसे कहते हैं जिसकी मेजरमेंट जो है वो दोनों एंगल्स की मेजरमेंट 90 डिग्री की हो। समझ आ रही है सर? शाहनवाज अचानक वारी ईद मुबारक सर। असां हिकिड़ो ॾींहुं वधीक मोहलत कई। जी जी सर अला साहब बिल्कुलु इंशाल्लाह बिल्कुलु, जंहिंखे मैथ ईंदी त उहो ई पास कंदो। छो त मैथ जो सेक्शन अॻु में IBR धार रखियो ऐं हिन वक़्तु मुंहिंजे ख़्याल में साइंस सां गॾियल आहे। हिन खे हेॾो रिकरेक्ट कराए पियो। हा ये अच्छा सर, ही जेके आहिनि ही आहिनि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हिन में ॿ एंगल्स मां गॾाए रखियूं आहिनि। हिकिड़ी एंगल सां ॿ एंगल्स हे आहिनि जेके गॾियल ई ड्रा थियल आहिनि। हिन जे अंदरि हिकिड़ी जी माप आहे 50, ॿिए जी माप 40। एडजस्टेंट एंगल यानी गॾाड़े ई ठाहियूं आहिनि। हिनखे बि असां कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ई चवंदा आहियूं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ई चवंदा। ठीक है सर, यानी 50 प्लस 40 डिग्री इज इक्वल 90। ठीक है सर। तो ये जो है एक एंगल 70 की है, एक एंगल 20 की, लेकिन ये अलग अलग एक एंगल बनाई गई है, लेकिन दोनों एंगल्स की मेजरमेंट की जो सम है वो 90 डिग्री ही है सर। तो ये दोनों एग्जांपल्स जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का एग्जांपल है। ठीक है सर, रखते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स याद रखें आप, ऐसी दो एंगल्स जिनकी मेजरमेंट का सम जो है वो 90 डिग्री। और ये जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं सर, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स तो सेट का इम्तिहान जो होता है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा आते हैं। एंगल्स के हवाले से जो प्रॉपर्टीज़ हैं तो इनके साथ अगर ये आपको नहीं आएंगी तो वो एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ आप कर ही नहीं सकते। ज़्यादातर जो मैंने देखा है A लेवल के अंदर जो मैथ पढ़ाई जाती है ना सर, D1 D2 के बुक्स, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको हर सूरत के अंदर आनी चाहिए। ये है सर सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं सर? ऐसी दो एंगल्स, यहाँ पर भी दो एंगल्स ही हैं जिनकी मेजरमेंट है सर, उनका जो सम है वो 180 है। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो थी उनका सम जो था वो था 90 सर, और ये सप्लीमेंट्री जो है उनका सम जो है सर वो है 180। तो वहाँ राइट एंगल यानी उनका सम जो 90 था, तो 90 डिग्री वाली जो एंगल एक थी उसको दो हिस्सों के अंदर तकसीम किया गया था। यहाँ पर इसने पहले जो है एक स्ट्रेट एंगल बनाई है, ये नहीं, एक स्ट्रेट यानी 180 की बनाकर उसे उसने दो हिस्सों के अंदर तकसीम किया है। उसका एक हिस्सा है 110 डिग्री और दूसरा 70। दोनों को मिलाएंगे तो ये 180 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स उन दो एंगल्स को कहते हैं जिनका जो सम है वो 180 के बराबर हो, 180 ही हो। तो ऐसी दो एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं।
ठीक है सर। अब तेरा आंसर। ये सर सप्लीमेंट्री एंगल की 7वीं जमात के अंदर डेफिनेशन थी। वहां पर इसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो थे टू एंगल्स हुज मेयर हैव अ सम ऑफ 180 डिग्री। यहाँ पर इसने थोड़ा जो है वो अल्फाज तब्दील किया है। इफ द सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ टू एंगल्स इज 180, तो आप किस तरह से भी बयान कर सकते हैं कोई मसला। उसका मकसद यही होता है दो एंगल्स जो इनका मेजरमेंट का जो सम हो वो 180 हो। तो इसी यार तो ये सप्लीमेंट्री एंगल की जो है एग्जांपल है। हाँ सो मुझे टच हो रहा है। तो ये एक एंगल है सर 120 की और एक एंगल है इसकी 60 की, दोनों को मिलाएंगे तो ये 180 ही बन जाएगा। तो ये एग्जांपल जो है सर ये सप्लीमेंट्री एंगल्स का है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है तेरा ये अलग अलग एंगल्स बनाएंगे। ये एक 100 की एंगल है और ये 80 की एंगल है, दोनों को मिलाएंगे तो 180 ही हो जाएगा। अलग अलग इनकी एंगल्स के जो बनाकर जो है मिसाल हमने रखा था ताकि आपको ये क्लियर आ जाए। इसके एमसीक्यू ज़रूर होने चाहिए और इसके एमसीक्यूज आज तो नहीं कर पाएंगे, इस टेस्ट के अंदर यहाँ पर पड़े ही हुई है, यहाँ पर इंशाल्लाह मैं ज़रूर करवाऊँगा आपको। देखते हैं तकरीबन कितने जो है वो सही जवाब देते हैं। ठीक है सर, हंस रहे हैं, सोफिया अली हंस रही है, खैर तो है। अच्छा सर ये ट्राइंगल्स है और ये ट्राइंगल्स आज हम पढ़कर आज की क्लास हम पूरी करेंगे। ट्राइंगल्स के जो अकसाम हैं, जो टाइप्स हैं, जो काइंड्स हैं वो अच्छी तरह से समझ लें। जितना भी टाइम लगा तो ये हम टाइम इसके अंदर लगाएंगे, लेकिन ये आज ज़रूर पूरा करेंगे। सर आप थोड़ा सारी ने साथ समझ भी ट्राइंगल्स के अंदर सर ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या है, ट्राइंगल किसे कहते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ट्राई एंगल, उस हवाले से आपको ये चीज मालूम हो जाएगी ये क्या चीज है। ट्राइंगल इज अ प्लेन क्लोज्ड फिगर। अब ये सर क्लोज्ड फिगर की डेफिनेशन हो गई, एक बंद शिकल, एक क्लोज शिकल विथ 3 साइड्स, जिसको 3 साइड्स है। ट्राई मीन्स 3, ट्रे एंगल्स माने कुंडू, एडी बंद शिकल जगह ट्रे कुंडू जिन्होंने के ट्राइंगल एडी बंद शिकल जगह ट्रे कुंडू हाणे याद रखी छॾियो त ट्रे एंगल्स जंहिंखे हुजनि एड़ियूं कुंडू जंहिंखे एड़ियो कुंडो एड़ी बंद शिकिल जंहिंखे 3 कुंडू हुजनि उनखे तक़रीबन 6 क़िस्मनि में विरायो वियो। घणनि क़िस्मनि में सर 6 टाइप्स, 6 काइंड्स। हाँ यहाँ पर एक दोस्त बैठा हुआ है, उसे नींद आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ये है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स विथ रेस्पेक्ट देयर साइज से। वो साइज के लिहाज से ट्राइंगल को 3 टाइप्स के अंदर जो है वो तकसीम किया गया है साइज के हवाले से। पासन के लिहाज खां ट्रिकुंडे के 3 क़िस्मनि के अंदर विरहायो वियो आहे। पासन के लिहाज का असां धार पढ़ूं था, बाक़ी कुंडुनि के लिहाज का घणे क़दुरु असां जेके कुंडू पढ़ी आयासीं उन्हनि में ट्राइंगल ठाहियो, उन्हनि जे अंदर असां वधि में 5 मिनट लॻाईंदासीं। हाणे चवे थो इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल किसे कहते हैं? इट इज अ ट्राइंगल हैविंग 3 साइड्स इक्वल। सिंधी में असां उनखे चवंदा आहियूं त्रिपूर पासो त्रिपूर।
त्रिपुर पासो ट्रिकुंडो चवंदा आहियूं सर अहिड़ो ट्रिकुंडो जंहिं जूं टई साइड्स पाण में बराबरि हुजूं। हिन ट्राइंगल जेकर तव्हांखे नज़र ईंदो हूंदो त तव्हांखे नज़र ईंदो हिन जी माप पासे जी जेका ए बी लाइन आहे उन जी जेका माप आहे 3 सेंटीमीटर आहे। बी सी लाइन सेगमेंट जेको आहे उन जी 3 सेंटीमीटर आहे। ए सी लाइन सेगमेंट जेको आहे उन जी माप जेको आहे उहा 3 सेंटीमीटर। त ही टिनी जी जेका माप 3 सेंटीमीटर आहे त इन जे हवाले सां हिनखे असां चवंदासीं त्रिपुर पासो ट्रिकुंडो। ठीकु आहे, हथे हलाइसि इक्विलेटरल ट्राइंगल। उसके बाद है सर आइसोसेल्स ट्राइंगल, जिसे सिंधी में कहते हैं बिपुर पासो ट्रिकुंडो। मैं जरा चल दी ना, हाँ ये सही है। आइसोसेल्स मीन्स बिपुर पासो ट्रिकुंडो अहिड़ो ट्रिकुंडो जंहिंजा ॿ पासा पाण में बराबरि हुजनि। हिन में ही जेके बराबरि जूं लाइनूं ॾिना आहिनि त माना ही ॿ पासा पाण में बराबरि आहिनि। 3 सेंटीमीटर ही 4 सेंटीमीटर जेको आहे इहो बराबरि न आहे। इनखे असां चवंदासीं आइसोसेल्स ट्राइंगल्स यानी बिपुर पासो ट्रिकुंडो। ठीकु आहे। ॿियो आहे स्केलेन ट्राइंगल यानी अड़पूर पासो ट्रिकुंडो। अड़पूर माना जेको पूरो ही न थे। इट इज अ ट्राइंगल ऑफ डिफरेंट ऑल साइड्स। एक ऐसा ट्राइंगल है ये जो सब साइड्स जो है इनकी मुख्तलिफ होती है इन लेंथ मेजरमेंट के अंदर, उनकी साइज के अंदर। यानी अ ट्राइंगल हुज मेजरमेंट ऑफ ऑल साइड्स आर डिफरेंट, जो सारी साइड्स जो उनकी मेजरमेंट वो मुख्तलिफ होती है। यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ठीक है सर। मेरी मेहनत शो कराएंगे। ये जो है सर एंगल्स के लिहाज से 3 टाइप्स के अंदर है। पहला जो है सर हमने जो पढ़ा था अक्यूट एंगल पढ़ा था हमने पहले देखो पढ़े हुए से दो सर पहले क्या पढ़े हुए से अक्यूट एंगल माना सोडी कुंड। तो यहाँ पर अब है सर अक्यूट एंगेज ट्राइंगल, तो इसे एंगेज को एडजेक्टिव के अंदर कन्वर्ट किया गया है। तो उसके बाद इसकी माना हुई सोडी कुंड त्रिकुंड। सोडी कुंड त्रिकुंड ने माना था सर इफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर अक्यूट एंगल्स देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड एन अक्यूट ट्राइंगल। ये कह रहा है कि सर अगर किसी ट्राइंगल की सारी एंगल्स जो है अक्यूट हो, अक्यूट का मकसद है जिनकी मेजरमेंट 90 से कम हो, तो हम ऐसे ट्राइंगल को अक्यूट एंगल ट्राइंगल कहें। यानी इसकी मेजरमेंट 70 है, 90 से कम है, इसकी मेजरमेंट 50 है, 90 से कम है, इसकी मेजरमेंट 60 है, 90 से कम है। तो इसका मकसद ये है सर अगर हम ट्राइंगल की मेजरमेंट देखेंगे एंगल्स की तो ये सारी की सारी जो है 180 होती है। तो ये 180 ही होती है, 180 ही है, लेकिन किसी भी एंगल की मेजरमेंट वो जो है 90 से अबोव नहीं। जिसकी 90 से अबोव नहीं होगी तो हम उसे कहेंगे सर अक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है सर। तो एज इट फिर दूसरी जो है ये है सर ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल यानी वेक्री कुंड त्रिकुंड। वेक्री कुंड त्रिकुंड जी बस इहा ई आहे सर अहिड़ो त्रिकुंडो जंहिंजी हिकिड़ी कुंड वेक्री हुजे। होॾे सोढ़ी कुंड में ईअं न हुयो त हिकिड़ी कुंड सोढ़ी हुजे, पर इहो हुयो त टाई कुंड सोढ़ो हुजे। हिन में वेक्री कुंड त्रिकुंड में ईअं आहे त जंहिंमें सिर्फ़ु हिकिड़ी कुंड जेका आहे उहा वेक्री हुजे। हाणे ज़ाहिर आहे हिकिड़ी वेक्री थींदी, ॿियूं ऑटोमेटिक वेक्रियूं कोन थींदियूं, छो त मेजरमेंट जो टोटल जोड़ी हूंदो आहे ट्राइंगल जो 180, त ऑटोमेटिकली उनजी मेजरमेंट घटिजी वेंदी। बहरहाल इहो आहे त हिकिड़ी कुंड जेका आहे 90 खां अबोव हुजे।
इन्हें मेरे सागी जेको आहे डेफिनेशन इफ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज एन ऑब्ट्यूस एंगल देन द ट्रायंगल इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल वेकरी कुल ट्रिको राइट एंगल ट्रायंगल छाके जेको आहे राइट एंगल्ड ट्रायंगल यानी गूनी कुल ट्रिको गूनी कुंड यानी अहिड़ी त्रिकुंडो जंहिंजी हिकिड़ी कुंड जेका आहे गूनी ऐं हिकिड़ी कुंड गूनी थींदी ॿ गूनियूं थी नथी सघनि छो त ॿिनि कुंड जी माप जो जोड़ी वञे एतिरी थी वेंदो त टी कुंड कान थींदी इन करे अहिड़ो त्रिकुंडो जंहिंजी हिकिड़ी कुंड जी माप जेका आहे उहा 90 जी हुजे त अहिड़े त्रिकुंडे खे असां चवंदा आहियूं राइट एंगल ट्रायंगल अहिड़े त्रिकुंडे खे असां चवंदा आहियूं राइट एंगल ट्रायंगल सो असां तव्हांखे अॼु मोकिलाईंदासीं हिन सां अलाह खंडो तव्हांखे हीअ क्लास अॼु सम्झ में आयो हूंदो उमेद आहे त इनशाला इहे जेको सम्झोसीं उहो वक़्तु तव्हांखे प्रैक्टिकल हिन जे अंदरि कमु ईंदो ऐं तव्हां ज़रूरु हिनखे थोरो रिवाइंड कराइजो जिन जिन इहो न ॾिठो आहे त उहे ज़रूरु हिनखे ॾिसनि ख़ासि तौर ते जेकी कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स हुयूं ऐं ट्रायंगल्सनि जा क़िस्म इहो तव्हां चेक कयो वरी भले CSS जो पेपर ट्रायंगल ऐं उनजा काइंट्स तव्हांखे CSS जे पेपर जे अंदरि बि मिलंदा तव्हां मैट्रिक जी क्लास जो सकर बोर्ड जो जेको आहे चेक कयो मां सकर बोर्ड जे अंदरि ॿ टे दफ़ा ॾिठो आहे त ट्रायंगल्स ऐं उनजा क़िस्म आहिनि इहे सिंपल क्वेश्चन्स जेके आहिनि इहे ईंदा सर्किल ऐं उनजा क़िस्म सुभाणे पढ़ंदासीं क्वाड्रिलेटरल ऐं उनजा क़िस्म सुभाणे पढ़ंदासीं इन जे अंदरि ई इनशाला फाइनल कंदासीं सुभाणे को क्लास अॻिते जेके ॿियूं शयूं आहिनि इनशाला उहे नेक्स्ट क्लासिस जे अंदरि जामेट्री जेतिरे क़दुरु ॿ टे क्लास अची थी वञे ख़ासि तौर ते प्रैक्टिकल जामेट्री जो आहे उहा प्रैक्टिकल जामेट्री न छो त असांखे पेपर में कॾहिं बि कोन चवंदा तव्हां ड्रा कयो काई शइ पर असां उनजे अंदरि जेतिरे क़दुरु बि सुवाल पुछण जे अंदरि ईंदा त उहे असां पुछंदासीं ऐं जेके पुछजी सघजनि था उनखे सम्झंदासीं MCQs जी शिकिल जे अंदरि बि सम्झंदासीं हूअं बि सम्झंदासीं ठीकु आहे सर सो गुलाम मुस्तफ़ा रोशन शिफ़ा अहमद शाहनवाज़ भाऊ जेके बि दोस्त आहियो सभु अलाह ख़ैर कंदो ख़ुदा हाफ़िज़ ऐं इनशाला वरी गॾु आहियूं शाहनवाज़ अंग्रेज़ी 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 हर शइ तयारु आहे पर अंग्रेज़ी न मां रिकॉर्ड कोन करे सघियो आहियां सुभाणे साइंस जो टाइम शेड्यूल तव्हांखे इनशाला ज़रूरु ॿुधाईंदासीं पर साइंस जो लाइव न हलंदो क्लास साइंस उस्ताद सुभाणे रिकॉर्ड कराए वेंदो या अपलोड करे छॾींदासीं उहो बि तयारु आहे उस्ताद सां अॼु ॻाल्हि ॿोल थी सुभाणे इनशाला उहो फाइनल टाइम जे हिसाब सां ॿुधाईंदो सुभाणे ॿिए ॾींहुं अपलोड कंदासीं सुभाणे रिकॉर्ड करे ठीकु आहे सिराज नबी जिसकाणे साहब जी अंग्रेज़ी सिर्फ़ु मुंहिंजी ज़िम्मेवारी पर अंग्रेज़ी मां अञा रिकॉर्ड न करे सघियो आहियां तयारु आहे मुकमिल पर इनशाला उहा अॼु आहे सुबुह सुभाणे अचर आहे सुभाणे मां ज़रूरु इनशाला पहिरियों लेक्चर उहो अपलोड कंदुमि ठीकु आहे कुरैशी साहब ठीकु आहे सर महिरबानी वर्टेक्स एंगल हा वर्टेक्स एंगल इहा मथियुनि क्लासनि जे अंदरि आहे सिराज सो इनशाला मां हिनखे ॾिसां कहिड़े क्लास में आहे छो त 8वीं क्लास नेट ते अवेलेबल कोन्हे इन करे उन मां मुंहिंजियूं स्लाइडियूं न आहिनि ठहियल 8वीं क्लास जे अंदरि तक़रीबन छोकिरो स्कैन करे आयो आहे सुभाणे ॿिए ॾींहुं तव्हां सां उहो शेयर कंदुमि 8वीं 9 ऐं 10 क्लास जी मैथ ऐं 10 क्लास जी अंग्रेज़ी उहा इनशाला जीअं इसको स्कैन फाइनल थी वई त उहा तव्हां सां शेयर कबी ऐं उनजे अंदरि जेके बि एंगल्स आहिनि उहे बि इनशाला सुभाणे मां हिनखे चेक करे उनमें कंदासीं शेयर ठीकु आहे सर सुभाणे जो क्लास जेको आहे उहो क्वाड्रिलेटरल्स ऐं सर्किल इनशाला पढ़ंदासीं उनजे अंदरि ई क्लास थींदी छो त क्वाड्रिलेटरल्स सुठा आहिनि ठीकु आहे अलाह हाफ़िज़ तव्हां पंहिंजो घर वारनि जो सभिनी जो ख़्यालु रखिजो अलाह